हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ चटखारा बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही यमी डिलीशियस और बहुत ही मसालेदार और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से घर पे तैयार होती है। तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी देख के ज़रूर इसको घर पे बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। यकीनन सबको बहुत ही पसंद आएगी ये। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। अब आप आगे देखेंगे कि इसको बनाने के लिए हमें घर पे क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। यहाँ पे इंग्रेडिएंट को आप काइंडली नोट डाउन कर लें। यहाँ पे मैंने 1 किलो जो है गोश्त लिया था। आप चाहें तो बड़े का गोश्त लिया था, और आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 7 प्याज ली है, और प्याज को आप स्लाइस करके रख लेंगे। प्याज को हमने स्लाइस करके रखा है। इसके अलावा हमें 7 टमाटर चाहिए होंगे, उनको धो के मैंने चॉप कर लिया था। यहाँ पे हमें 3 टेबल स्पून यानी 3 बड़े खाने के चम्मच हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। यहाँ पे हमें 1.5 कप जो है तेल का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून जो है पिसा हुआ गरम मसाला, और 2 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर, और 2 टीस्पून जो है पिसा हुआ धनिया चाहिए होगा। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 2.5 टीस्पून जो हमें नमक यानी 2.5 चम्मच नमक एज पर टेस्ट, और 7 जो है हरी मिर्चें चाहिए होंगी। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा लिया है, और 2 हमें दालचीनी के टुकड़े चाहिए होंगे, 6 छोटी इलायची और 3 बड़ी इलायची चाहिए होगी। यहाँ पे हमने 10 जो है लौंगे लिए हैं, और 15 से 20 जो है काली मिर्चें ली हैं हमने। 3 हमने बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको धो के और छील के हम कट करके रख लेंगे। और यहाँ पे हमने 5 कप के करीब जो है वो चावल लिए थे। और यहाँ पे हमने जो है 4 जो है वो तेज़ पत्ता लिया है, इसको मैंने एक प्लेट में रख लिया था। यहाँ पे हमें हाफ जो है हरा धनिया की गड्डी, और हाफ जो है पुदीने की गड्डी है, इसको मैंने धो के कट करके रख लिया है। या ½ टी स्पून जो है आपको जर्दे का कलर चाहिए होगा। एक नींबू चाहिए होगा, उसको आप स्लाइस में कट करके रख लेंगे गोल। और यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था, पैन के अंदर आप पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे। और ये पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो गया है। और जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर आलू जो हमने कट करके रखे हैं, आलू आप इसके अंदर डाल देंगे। क्योंकि पानी अब जो है हल्का सा हमारा बॉईल होना शुरू हो गया है, तो आलू हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा फूड कलर यानी जर्दे का कलर, और थोड़ा सा जो है इसके अंदर आप 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड करेंगे। और एक चुटकी हमने जर्दे का कलर इसमें ऐड किया है, और इनको बॉईल करने रख दिया है हमने। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं जिसमें यखनी बनेगी, बीफ यखनी, उसके लिए हमें एक टमाटर चाहिए होगा, उसको कट कर लिया था। यहाँ पे हमें एक टमाटर, 1 टीस्पून जो है हमें सौंफ चाहिए होगी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च, और 5 जो है साबुत लाल मिर्च चाहिए होगी हमें यखनी बनाने के लिए, बीफ यखनी बनाने के लिए। ये आप इंग्रेडिएंट देख लें अच्छे से। और इसके अलावा हमें एक प्याज चाहिए होगी, 5 जो है लहसुन के जवे, और हाफ जो है अदरक का टुकड़ा, और 5 जो है अम, हरी मिर्च चाहिए होगी हमें। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून जो है साबुत धनिया लिया है। ये सब चीज़ें यखनी बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो अब आप इनको देख लें कि यखनी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होंगे। यहाँ पे हमने जो है एक प्रेशर कुकर लिया था, प्रेशर कुकर में हमने गोश्त डाल दिया था। गोश्त के साथ ही हमने जो मसाले मैंने जो जो आपको बताए हैं यखनी के लिए, ये सारे डाल लिए। और हमने इसको जो है प्रेशर करने रख दिया था। ये बीफ यखनी हमारी तैयार हो गई थी। और बीफ यखनी को आप जो है यखनी अलग कर देंगे, और गोश्त को अलग से बाउल में निकाल के रख लेंगे। यखनी आपने एक अलग से बाउल में रखनी है। उसके बाद एक हमने बड़े दरमियानी साइज़ की जो है पतीली ले ली थी। पतीली के अंदर आप जो है हमने जो तेल रखा हुआ है, तेल हम इसमें डाल देंगे, और इसको स्लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखेंगे, ताकि ऑयल हमारा जो है वो गर्म होना शुरू हो जाए। फिर हमने इसके अंदर साबुत मसाले, जिसमें ज़ीरा है, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंगे, काली मिर्चें, ये सब डाल देंगे। और ये जब हल्का सा पकना शुरू होगा, तो फिर हम इसके अंदर स्लाइस की हुई प्याज जो हमने रखी वो हम इसमें डाल देंगे। और इसको चम्मच से अच्छे से हिलाएंगे, ताकि प्याज जो है हमारी अच्छे से पकना शुरू हो जाए।
और फ्लेम आपने स्लो टू मीडियम ही रखनी है। और इसको कंटिन्यूसली आप अब हिलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारी अच्छे से पकने लग जाए और इसमें अच्छा सा कलर भी आना शुरू हो जाए। तो बस ये देखें, प्याज हमारी जो है हल्की सी पिंक कलर की हो गई थी। और अब ये जब लाइट ब्राउन कलर की यानी लाइट गोल्डन कलर की होना शुरू होगी, तो अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन जो हमने रखा था, अदरक लहसुन हम इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि अदरक लहसुन जो है इसमें अच्छे से पक जाए। और प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई थी, उसके बाद हमने अदरक लहसुन डाल दिया इसके अंदर। अदरक लहसुन डालने के बाद अब इसके अंदर हमने जो टमाटर जो है चॉप करके रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। टमाटरों को डालने के बाद आप इसके अंदर जो मसाले हैं जिसमें नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी और धनिया पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये सब आप इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर हरी मिर्चें जो हमने रखी हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से चम्मच से हिलाएंगे। और फ्लेम आपने दोबारा से स्लो कर देनी है ताकि ये मसाला हमारा जले ना, क्योंकि अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था। अब ये जो हमने यखनी तैयार की थी गोश्त के साथ, वो यखनी का पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। उस यखनी को आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, वो सारी यखनी आप इसके अंदर डाल देंगे। अब ये इसी यखनी के अंदर ये मसाला अच्छे से पक जाएगा। और ये देखें, मसाला जो है अच्छे से पकना शुरू हो गया था। अब ये जो हमने गोश्त रखा हुआ था यखनी में से निकाल के, वो गोश्त सारा हम इसमें डाल देंगे क्योंकि ये मसाला हमारा अच्छे से पक गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया था। तो बस हमने इसी स्टेज पर जो है गोश्त इसके अंदर डाल देना है। और अब जल्दी जल्दी चम्मच को हम हिलाएंगे ताकि गोश्त जो है अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। गोश्त में इसकी जो यखनी बची थी वो यखनी हमने इसमें डाल दी थी और इसी मसाले में अच्छे से पका लिया था। और टमाटर और जितने मसाले थे वो अच्छे से इसमें पक गए थे। अब हमने इसमें गोश्त डाल दिया है। तो बस अब आप इसको अच्छे से पका लेंगे थोड़ा सा, ताकि गोश्त अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। बस हमारा कोरमा तैयार हो गया था। अब ये जो चावल हैं हमारे, उनको हमने 3 दफ़ा अच्छे से धोकर 10 से 15 मिनट के लिए जो है भिगोने के लिए रख दिए थे। एक बड़ा पतीला ले लेंगे, पतीले के अंदर आप पानी ऐड कर लेंगे। 5 कप जो है हमारे पास चावल हैं, तो उसी हिसाब से आप पानी रखेंगे बॉईल करने के लिए। इसके अंदर हमने नमक भी ऐड कर दिया था और तेज़ पत्ता और हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी 3 से 4। और अब हमने ये पानी बॉईल करने रख दिया था। इसके साथ हमने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। बस ये पानी हमारा देखें बॉईल होना शुरू हो गया है। तो बस भीगे हुए चावल थे, उसका हमने पानी निकाल के चावल हम इसमें डाल देंगे। और चावलों को आप इसके अंदर अब पका लेंगे। जब चावल जो है, अब आप इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि चावल जो है पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस चावल जब हमारे जो है एक कनी रह जाएंगे यानी, तो फिर हम इसको छन्नी में निकाल लेंगे, इसका पानी सारा स्ट्रेन कर देंगे। तो बस उसी देगची में जिसमें हमने चावल बॉईल किए थे उसके अंदर आप पहले नीचे बेस में पहले 1 टीस्पून जो है ऑयल डालकर उसको फैला लेंगे। और उसी के साथ अब हम इसके अंदर बॉईल किए हुए चावल जो हमने रखे थे, पहले उसकी एक लेयर लगाएंगे हम चावल की अच्छे से। ऑयल मैंने नीचे इसलिए लगाया है कि अक्सर चावल जो है नीचे लग जाते हैं, तो मैं तेल हमेशा इसलिए डालती हूँ कि चावल जो है वो अच्छे से बनते भी हैं और चिपकते भी नहीं हैं। तो बस मैंने अब इसके ऊपर एक चावल की लेयर लगा लेंगे हम। फिर उसके बाद हम एक लेयर जो है कौरमे की ऐड करेंगे इसमें। ये मैंने अब इसके ऊपर धनिया पुदीना जो हमने धो के चॉप करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने धनिया पुदीना इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर दूसरी लेयर लगाएंगे चावलों की। और उसके बाद बस एक लेयर हम चावल की कौरमे की लगा के ऊपर सबसे टॉप पर हम इसके अंदर बॉईल किए हुए आलू, जर्दे का कलर और स्लाइस किए हुए जो हमने नींबू रखे थे, और 1 टेबल स्पून आप इसके ऊपर ऑयल हल्का सा लगा के इसको दम पे रख देंगे। इतनी हमारी बिरयानी तैयार थी, बीफ चटखारा बिरयानी। और हमने अब इसको सर्विंग डिश में सर्व कर लिया था। इसको आप रायते के साथ सर्व करें, चटनी के साथ। ये बहुत ही मज़े की बनती है और प्लीज़ आप मेरी रेसिपी से इसको घर पे ज़रूर ट्राई ट्राई करेगा और सबको खिलाइएगा। ये यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। और आप इसको खाएं और इन्जॉय करें, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।